आरोप प्रत्यारोप इतने ज्यादा हो चुके हैं कि इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए। वहां पर जाकर हमने कई सारे सवाल भी पूछे और लोगों की राय भी जानी। जो सवाल पूछे उसमें पहला सवाल यह है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आरोप चुनाव आयोग मतदाताओं को वोट देने से रोकने का काम कर रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? 42% लोग इस बात से सहमत थे, 54% लोग इस बात से असहमत थे, 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, 61% लोगों ने कहा। 39% लोगों ने कहा बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सर्वे का एक और सवाल, क्या वाकई में बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर में गड़बड़ी हुई है? 42% लोग तो मान रहे हैं कि हाँ साहब गड़बड़ी हुई है, लेकिन 54% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं है, और 4% लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अनिला सिंह जो कि प्रवक्ता बीजेपी है हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद अली, उनसे भी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अली साहब अमीन जो कि पूर्व संयुक्त निदेशक रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं अनिला जी के पास चलूंगा। अनिला जी, इस मसले पर लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब 65 लाख में से 22 लाख लोग मृत हो चुके हैं तो आपने इसको जिले स्तर पर क्यों नहीं बताया? अब आप 65 लाख लोगों की सबसे पहले सूची डाल दीजिए, जिससे कम से कम लोग ये जानेंगे, समझेंगे कि आखिर है क्या, परेशानी क्या है, वस्तुस्थिति क्या है। एक विवाद की स्थिति तो खत्म होने की कोशिश होगी। मेरी सभी को राम राम जी। और जिस प्रकार से थिएट्रिक्स या ड्रामेटिक्स ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, मैं कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको आईना दिखाया है कि आप ये जो सीन क्रिएट कर रहे हैं, ये जो एक डेवलपमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, आप भूमिका बांध रहे हैं। भूमिका हम भी जानते हैं किस चीज के लिए बांध रहे हैं, इन्हें पता है कि ये लोग हार रहे हैं, तो उससे पहले एक तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं चुनाव आयोग जो है वो धांधली करवाता है। हाँ, और इतने लोग जो है वो मृत हैं परंतु वो इलेक्टोरल रोल में है। जहां पर इनकी सरकारें बच जाती है वहां पे तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम करता है। जहां इनको अपने हारने की पूरी पूरी उम्मीद होती है या सरकार नहीं बना पाते हैं, तो वहां ईवीएम और चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, ये आरोप ये लगाते हैं। ये देखिए मानसिकता का फर्क है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का फर्क है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवित व्यक्ति जिसको वोट देने का अधिकार है कानूनी रूप से, उसको वोट डालना चाहिए। चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वतंत्र एक बॉडी है, वो अपना कार्य खुद करती है। कांग्रेस पार्टी हो सकता है, हमें अच्छी तरीके से पता है कि किस प्रकार से मैनेज करती थी। तभी राहुल गांधी जी की माता जी जो है, हमें पता है 1980 और 1983 की कंट्रोवर्सी अभी खूब ट्रेंड कर रही है कि 1980 से ये वोट कर रही थी, 1983 में इनको सिटीजनशिप मिली थी यहाँ की। और इस प्रकार के एक उदाहरण नहीं है, अनेकों अनेक उदाहरण है। बिल्कुल पिकनिक मनाई जाती थी, बिल्कुल गैंग में जाया जाता था और वोट डाला जाता था। और घोस्ट वोटिंग कौन कराता था? ये कांग्रेस पार्टी कराती थी। आज घोस्ट वोटर्स के साथ ये चाय पे चर्चा करने गए हैं। अच्छा ये रहता कि कायदे से बिल्कुल तथ्यों के साथ चुनाव आयोग ये जाए, चुनाव आयोग में चले जाते हैं। राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, क्या कहना है आपका अनिला जी की बात पर? सर्वप्रथम तो भारत में आज जश्न का माहौल है। इसलिए जश्न का माहौल है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है, भारत के वो अवाम आज सांस ली है, चैन की सांस ली है, जिन्हें चुनाव आयोग के माध्यम से काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, छोड़ा जा रहा था और कारण नहीं बताया जा रहा था। भारत के लोगों ने आज माना कि राहुल गांधी जो लड़ाई ठानी है वो भारत की आवाम के लिए है। इस पे मोहर सर्वोच्च न्यायालय ने आज लगाई है। इसी क्रम में राहुल गांधी जी 17 तारीख से बिहार से
मतदाता अधिकार यात्रा का प्रारंभ करेंगे। संपूर्ण बिहार में घूमेंगे और बताएंगे कि मतदाता का अधिकार था, है और रहेंगे। उनके अधिकार से उनको वंचित नहीं रहने देंगे, भले ही चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में क्यों न काम करे। यह आश्चर्य है कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद भी चुनाव आयोग एकदम निठल्ले की तरह काम कर रहा है। वही चुनाव आयोग जो समरी रिवीजन राजेश राठौर साहब, आपने तो ऐसे निठल्ला बता दिया जैसे चुनाव आयोग कुछ कर ही नहीं रहा है। एक संवैधानिक संस्था है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लगातार चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो तो कांग्रेस ही है। उसके बावजूद चूंकि अब हालात कुछ ऐसे हो गए तो आपने एकदम चुनाव आयोग को निठल्ला बता दिया। ऐसा भी नहीं है ना। अमीन साहब मेरे साथ मौजूद है, सुनिए मेरी बात। अमीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तकनीकी तौर पर चुनाव आयोग कैसे काम करता है, यहाँ चुनाव आयोग से गलती हुई है नहीं हुई है, ये तो रिटायर हो चुके हैं, अब इनको कोई मतलब नहीं है। चलिए अमीन साहब से पूछ लेते हैं। अमीन साहब, हम सबकी जो एक जिज्ञासा है उसको थोड़ा सा शांत करिएगा, बताइए विस्तार से क्या है ये मामला है, क्या वाकई कोई घोटाला है, घपला है, या तकनीकी गलती है, या प्रक्रिया है, क्या है, बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो SIR का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, रिवीजन का, स्पेशल रिवीजन किया गया वोटर लिस्ट का, इसके लिए जो धन्यवाद देना चाहिए मिस्टर राहुल गांधी को जी, जिन्होंने जब दिल्ली के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए और महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो उन्होंने एक आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सीधा आरोप था कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ लोगों को यहाँ पर बीजेपी की लिस्ट को एंट्री किया, उनको मतदान के लिए चांस दिया, और हमारे यानी उनके कांग्रेस के और अपोजिशन के जो भी महाराष्ट्र में लोग थे और हरियाणा में और दिल्ली में, तो उनके वोटों को काट दिया गया, यानी लिस्ट में, वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और लाखों मतदाता जोड़ दिए गए ये बीजेपी के फेवर में। तो ये चीजें थी, इस तरह की बातें की। और हमेशा इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ पहले से सीखता है, सीखने के बाद उसने एक रिवीजन होना ही था, जो होता है, प्रक्रिया है। जब भी असेंबली के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, उसके तहत रिवीजन होना था। और ये रिवीजन के लिए सबसे पहले बिहार क्यों आया, रीजन क्या था बिहार में आने का, कि आप देखिए कि जब ईवीएम शुरू हुई थी तब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ईवीएम जब शुरू हुई तो उसका जो पायलट प्रोजेक्ट था हमारा, वो केरला से शुरू हुआ। रीजन क्या था कि केरल के अंदर चुनाव होने थे अगले, इसलिए वहां से शुरू किया, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी, और फिर पूरे देश में ईवीएम लागू हुई। अब रहा बात इसका SIR का, तो SIR भी चूंकि आने वाले जो देश के चुनाव हैं उनमें स्टेट में पहला स्टेट पड़ रहा था बिहार, तो इस रिवीजन को बिहार से शुरू किया गया। बात यहाँ पर है, इसलिए नहीं कि बिहार में स्पेशली किया गया, इसके बाद आप देखेंगे आसाम होगा, बंगाल होगा, तमिलनाडु होगा, केरला होगा, उसी ऑर्डर में होगा। तो इस तरह से किया गया, और समय कम था, तो समय कम रहते के तहत उन्होंने किया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा याद रखती है कि इलेक्शन कमीशन हर पार्टी को चांस देता है, और इसमें भी आप देखिए जल्दी होने थे, कम समय था, उसके बावजूद भी हमारे 72,000, 70 से 72,000 जो हमारे जो BLOs थे वो काम कर रहे हैं। साथ में 4 लाख स्पेशल वॉलंटियर्स, पेड वॉलंटियर्स जो है इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं साथ में। और ये भी कहा गया कि हर पार्टी का अपना, जिस तरीके से चुनाव के टाइम में, पोलिंग के टाइम में पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होते हैं इनके हर पार्टी के कार्यकर्ता, और काउंटिंग के दिन होते हैं सारे कार्यकर्ता, इस तरीके एक एक कार्यकर्ता, BLA असिस्टेंट जो हैं वो सहयोग करें इलेक्शन कमीशन को, न कि करे इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करें। उन लोगों ने सहयोग देने के तो बजाय क्या है, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, कम समय है, ये है वो। अरे देश के अंदर आप बताइए, आप गर्मी भी बहुत होती है, कहीं बारिश होती है चेरापूंजी में, तो कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं पहाड़ों पे वो आपको देखेंगे तो बर्फ मिलेगी, और पहाड़ी रास्ते भी होंगे, और इस तरह से समंदर का रास्ता भी हमारा, लक्षद्वीप और केरला चले जाइए, लक्षद्वीप और नहीं, लेकिन अमीन साहब, ये जो 22 लाख लोग हैं जो मर चुके हैं, मनोज जी सुनिए, इस तरीके से हुआ। लेकिन साथ में वो एक महीना दिया जाता है कि रिवाइज लिस्ट, जो ड्राफ्ट लिस्ट आती है, उसके अंदर रिवीजन के लिए किया जाए। तो किसी ने सहयोग देने के बजाय सिर्फ अपनी नेतागिरी की और पब्लिसिटी लेने की कोशिश की, उसमें किसी ने भी मत दीजिए। सुनिए पहले, हम नेता नहीं है, सुनिए पहले, आपको समय दिया और अभी समय है, तो
गलतियां तो अरे होंगी, इसीलिए ड्राफ्ट है। तकनीकी पहलू तो पब्लिश समझ तो लो नहीं कर राजेश दिया जी। ना। आप इस सवाल का जवाब दें कि उस क्या? बिहार में हम हैं जहां उस बिहार के डिप्टी सीएम का एसआईआर नहीं हो रहा है ठीक से। एक डिप्टी सीएम दो दो जगह है। हाँ, ये इसका बड़ा जवाब विवाद है चल रहा है। और आपके आज एक सांसद हैं, आज एक एलजेपी आर के सांसद हैं, उनके ऊपर भी तेजस्वी ने कहा कि उनके पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड है। हाँ, तो वही मनोज बता रहा हूँ ना मैं, मनोज जी सीधा वही सवाल है। बता रहा हूँ। सुन तो लो। मनोज जी अधिकारी हो जाने से अधिक ज्ञानी हो जाए, ज्ञानी हो सकता है लेकिन निष्पक्ष नहीं। मेरा सीधा सवाल है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी स्वयं कहे, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मेरा 2 जगह नाम था है, मैंने 2024 में ही लिख के दिया कि एक जगह से काट दिए, तब भी नहीं कटा। ये चुनाव आयोग की गलती है कि विजय सिन्हा की गलती है? एक दूसरा, विजय उसके बाद एसआईआर हुआ, अधिकार अमीन जी सुन लीजिए, उसके बाद एसआईआर हुआ, तब भी उनका दोनों जगह नाम है। इसका मतलब जब डिप्टी सीएम का एसआईआर ठीक नहीं हो सकता है, बाकी किसका होगा? यही राहुल गांधी का, यही आवाम का सवाल है कि वक्त की कमी है, जल्दबाजी है। 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर रहते हैं, उसका एसआईआर आपने कैसे किया? ये अमीन सवाल साहब संक्षेप में जायज जवाब है। दे दी, दिल बाकी पे लोगों से हाथ भी रख बात के करना जी। पूछिए, इलेक्शन तब पता कमीशन, चलेगा। अमीन जी आप उस मैं बता सवाल के दूं। अबे जवाब सुन नहीं तो दे लो। कि राहुल अरे गांधी राजेश बाबू, कर्नाटक के बस महादेव थोड़ा विधानसभा थोड़ा में सा, जो हाँ बात हाँ, कही एक बार जवाब हम दो। 1,02,24 वोट कैसे आए नकली? इस पे क्या जवाब है आपका? एक जवाब ढूंढिए, दिल पे हाथ रख के ढूंढिए, तब पता चलेगा। अरे दिल बिहार पे के सर लोगों पे को सब जानने जगह का हाथ रख हक है। लेंगे, बस एक बार सुन तो लो आप। हाँ अमीन साहब। हिंदुस्तान में सिर्फ बिहार के लोग ही वोट देते हैं और बाकी कोई हिंदुस्तान में कहीं वोट नहीं पड़ता, इसलिए सब कुछ इन्हीं को सबको पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। चुनाव आयोग को भी नहीं पता। आपको इनको शायद ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ये खुद एक बॉडी है संवैधानिक, और वो लोगों से काम लेती है, वो स्टेट से लिए जाते हैं ऑफिसर्स और वर्कर्स, सब ये लिए जाते हैं, और लेने के बाद अपनी डेपुटेशन पे तब उनसे काम लिया जाता है। अगर वो कोई गलती करते हैं तो आप उसको पॉइंट आउट करिए, उस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है। अभी आप खुद ही कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम ने 24 में दिया था कि उनका नाम कट जाए और नहीं कटा। अभी किसकी गलती है? वहां के जो अधिकारी थे, तो उनके अधिकारी के ऊपर एक्शन होगा, इसमें बेफिक्र रहिए आप। एक्शन होता है हमेशा, चाहे वो छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो। नहीं करता नहीं है। एसआईआर के बाद भी दोनों जगह उनके नाम है। जब वही एक डिप्टी सीएम का चल रहा है, एसआईआर नहीं हो सकता है, वही चल रहा ठीक है, है, समय है। ठीक है, रुकिए डिप्टी सीएम राजेश बात ही होता है। राजेश जी रुकिए। दो सवाल और दर्शकों से हमने पूछे, एक बार उन पर भी चर्चा कर ले, फिर मैं आपके पास आता हूं। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या वाकई में बिहार में मतदाता सूची की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर मतदाता हितैषी है? 61% लोगों ने कहा हाँ हितैषी है, 35% ने कहा बिल्कुल नहीं है, 4% कुछ भी कहना नहीं चाहते। एक और सवाल हमने किया कि क्या कांग्रेस समेत विपक्षी दल आगामी चुनावों को लेकर भयभीत हैं? 61% लोगों ने कहा हाँ भयभीत, 28 ने कहा बिल्कुल नहीं, और 11% कुछ भी कहना नहीं चाहते। शैलेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद हैं, एक छोटा सा रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। शैलेंद्र साहब, जो घट रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है, क्या असर होता है? देखिए, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो समझ लीजिए दोनों लोग यानी दो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। क्योंकि एक राहत तो जरूर मिली है कि उन लोगों के नाम जो है 65 लाख लोगों के नाम अब डालने होंगे और वो वेबसाइट पे आएंगे और वो बूथ वाइज मतलब उनकी पूरी डिटेल देनी होगी। एक बड़ी राहत है जो इलेक्शन कमीशन ने कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को देने के लिए कही है और इलेक्शन कमीशन को अब ये करना होगा। और तो ये कह सकते हैं विपक्ष जो मांग कर रहा था, विपक्ष की ओर जो कहा जा रहा था, वो एक चीज हुई है। और साफ तौर पे एसआईआर पे किसी तरह की रोक नहीं लगी है, किसी तरह का वो नहीं हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक्सरसाइज शुरू की है, जो चीजें वो करना चाहता है, उस दिशा में भी बात है, लेकिन उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। इसकी दिशा में लेकिन शैलेंद्र कुमार, लेकिन सबसे बड़ी बात है कहीं ये जिन्न की तरह ना हो जाए। अनिला जी, सरकारी प्रक्रिया कैसी होती है? और मुझे लगता है कि जब इतनी बड़ी 65 लाख नाम है, अब जब इसे डाले जाएंगे, जिला स्तर पर डाले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे जो दूरबीन लगाए बैठे हुए हैं, मैग्नीशियम ग्लास लेकर बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा विसंगतियां निकल कर आया है तो बवाल हो जाएगा। और राजेश राठौर कह भी रहे हैं कि हर व्यक्ति से के दिल पर हाथ रखकर बात कीजिए। देखिए, ऐसा है कि अमीन साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस प्रकार से चुनाव आयोग कार्य करता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूज पार्टी है, इनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब जब ये लोग सत्ता में रहे और जहां जहां ये सत्ता में हैं और रहे हैं, इन्होंने जितने भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं
या गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनको अपनी जेब में रखा है और उनको अपने अकॉर्डिंगली काम करवाया है। तो ये चुनाव आयोग किस प्रकार से कार्य करता है इनको समझ में आ नहीं रहा है। और अगर आप जैसे कह रहे हैं ना बवाल हो जाएगा, अगर बवाल हो जाएगा तो चुनाव आयोग समझेगा ना इस चीज को। चुनाव आयोग क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है? किस प्रकार की ये लोग बातें कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी? इनके राज्यों में क्या हो, जहां पे इनकी सरकार है वहां पे क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराओ। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ो। इतने जो फर्जी वोटर्स बाहर से बुला बुला के इन लोगों ने बसाए हुए हैं, उनको वोटर आईडी कार्ड दिए हुए हैं, वो सारे वीड आउट हो। भारत के जो नागरिक है, सच्चे नागरिक है, उनको वोट देने का अधिकार हो। कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा रोड़ा बनकर खड़ी रहती है। जब भी कोई अच्छा काम होता है इसको ये मुकदमेबाजी में उलझाना चाहते हैं। हम भी देखेंगे कि चुनाव आयोग के सामने राहुल गांधी क्या उत्तर देते हैं। भूतों के साथ चाय पीकर और फोटो खिंचवाने से ये सोच रहे हैं अपनी बात को सिद्ध कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में। जो बिहार के भाजपा के संगठन मंत्री हैं, गुजरात से आते हैं, लोकसभा में अमित शाह को वोट दिए हैं और विधानसभा में बिहार के वोटर हो गए हैं। ये इनका SIR है। इतना अच्छा इनका चुनाव आयोग अमीन साहब ये कैसे हो गया? एक घर बिहार में अमीन साहब ये कैसे हो गया? 295 वोट एक बेडरूम में है। ये इनका चुनाव आयोग कर रहा है, इस पर सवाल मैं न उठाऊं। बिहार में राजेश जी कल तक बहुत ठंडे थे, लेकिन आज राहुल गांधी ने जो मृत लोगों के साथ तो चाय पी है, उसके बाद एक नई ऊर्जा का स्फुटन हुआ इनके अंदर। न पूछे कि मनोज जी, एविडेंसेस के साथ राहुल गांधी चुनाव आयोग के सामने पहुंचे तो माना जाएगा। अपॉर्चुनिटी और केवल खड़खड़ करके बोलने से कुछ सिद्ध नहीं होता है। बोलते रहिए राजेश जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेज हो गए, इनका फ्रेम एकदम अटक गया। जो बात अनिला जी ने कही उसके बाद फिर शायद आवाज नहीं निकल ले। बोलते रहिए, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ